फौजी भाइयों, जय हिंद, सत श्री अकाल, आदाब, राम राम। आप सभी का छोटा भाई सैनिक ब्रजेश राठौर आपके बीच में कुछ सवाल लेके आए हैं। फौजी भाइयों, कल से आप लोग के मोबाइल में दुनिया भर के यूट्यूबर का मैसेज आपने देख लिया होगा, वीडियो आपने देख लिया होगा, मैसेज आपने पढ़ लिया होगा। कई सारे वीडियो में आपने देखे होंगे जो कि फौजियों के लिए बल्ले बल्ले, ठल्ले ठल्ले। न्यायालय ने आदेश दिया कि न्यायालय से भर के कोई हो नहीं सकता। सरकार को फटकार लगाया, डिफेंस सेक्रेटरी से हलफनामा मांगा, आपने एक किस्त में क्यों नहीं दिए एरियर। 15 मार्च 2023 तक के आपको सारा एरियर भुगतान करना है। इस तरह की तमाम वीडियो एंड मैसेज आपने देखा होगा और आपके खुशी की पैमाना कितना है, सातवें आसमान पे चढ़ा हुआ है, ये चीज आप फील कर रहे होंगे। आज 667 सर्कुलर भी निकल गया, वो भी जारी कर दिया गया। डिफेंस सेक्रेटरी को आदेश दे दिया गया, देखिए एक ही बार में सबको एरियर दे दिया जाए। लेकिन और बहुत सारे लोग बार बार कहने का मतलब ये भी पॉइंट उठाते हैं जो कि पीएमआर का आप लोग नहीं मुद्दा उठाए हो। बहुत सारे डिफरेंस करके आप लोगों का मुद्दा है। फौजी भाइयों, ये वीडियो को पूरा जरूर देख लेना, थोड़ा सा लंबा होगा, 7-8 मिनट का वीडियो होगा। पहले ही मैं आपको बता देता हूं, भागना मत और कमेंट करके जरूर बताना कि क्या मैंने जो बातें आपको बताई है, क्या गलत बातें बताया होगा तो 2 गाली उल्टे इस कमेंट में लिख देना, ठीक है। 2 भला बुरा कह देना इसी कमेंट में, लेकिन वीडियो को एक बार जरूर देख लेना। फौजी भाइयों, जो एरियर मिल रहा है 23,000 करोड़ कैबिनेट से सैंक्शन हुआ है, सरकार ने दिया है एरियर। वो एरियर क्या उन वीर नारी को मिल रहा है जिनके हस्बैंड ने शहादत दिया, कोई 3 साल सर्विस करके, कोई 5 साल सर्विस करके, कोई 10 साल सर्विस करके? उनको कितना मिल रहा है? क्या उनकी गुजारा हो पा रहा है? उनके पेंशन में कितना बढ़ोतरी हुआ? क्या कभी आपने अगल बगल अड़ोस पड़ोस, आज 28 तारीख हो गया, उनका जाके चेक किया? नहीं चेक किया। थोड़ा बताइए आप लोग, अगर खुशी का दिन है तो उनका कितना बढ़ा? पीएमआर वालों को क्या फायदा हो रहा है? पीएमआर वालों तो सिर्फ कमेंट करते हो जी, सर मेरा आवाज उठाओ, मेरा आवाज। तुम भी उठाओ यार, जाओ उधर जंतर मंतर पे, माइक पकड़ो, आवाज उठाओ, वीडियो बनाओ मेरी तरह, आवाज उठाओ। उनका पीएमआर वालों को क्या बढ़ रहा है? उन बेचारों का जो 10 साल, 12 साल, 13 साल सर्विस की है और किसी न किसी कारण से डिसेबल हो गए, कोई 50%, कोई 100%, उनका कितना बढ़ा है पता है आपको? उनका बढ़ा है 37 से 50-55 रुपया बढ़ा है। 3 साल का अगर टोटल जोड़ लोगे एरियर तो 5 से 6 हजार मिलेगा। मैं तो बोलता हूं सर, और वो 5-6 हजार सरकार कितने किस्तों में देगी वो तो सरकार ही डिसाइड करे। और मैं तो बोलता हूं कि उन्हीं ऑफिसरों को ही दे दो, उनका गुजारा 1 लाख के पेंशन से नहीं हो रहा है, या डिसेबल पेंशन इनको मत दो, उन्हीं को दे दो। तो वो डिसेबल पेंशन जो डिसेबिलिटी के कारण किसी के हाथ नहीं है, किसी के आंख नहीं है, जो घर आए हैं, उनका 5-6 हजार बन रहा है, जो कि लाखों में बनना चाहिए था। उसके बाद फिर आपको पता है कि सिपाही से लेके हवलदार तक, जो 26 साल तक हवलदार नौकरी, उनका कितना बढ़ा है और कितना बढ़ना चाहिए? 2300 रुपया सिपाही से लेके हवलदार तक के बढ़ा है। और उससे ऊपर जो इस फौज की रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले हैं, नैब सूबेदार से लेकर ऑनरी कैप्टन तक, जेसीओ साहब का, समझ गया हो गया। ये जो रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले हैं जेसीओ साहब, उनका कुछ भी नहीं बढ़ा, 1 रुपया का नहीं बढ़ा है। और जो ये सिपाही से लेके हवलदार तक और उससे ऊपर अगर 100 रिक्रूट अगर भर्ती होता है तो मात्र 10% ही उससे ऊपर जाते हैं, ये आपको भी पता है। तो जो 2300 रुपया जो आप लोगों को इतने सिपाही से हवलदार तक के मिल रहा है, 2300 रुपया की जो बढ़ोतरी है
26 साल के हवलदार तक के, ये मात्र 20% आपका अमाउंट है। 23,000 करोड़ का 20% अमाउंट है जो कैबिनेट से सैंक्शन हुआ है। तो दोस्तों ये चीज आप देख लो, उसके बाद खुशी मनाना, खूब खुशी मनाओ, कल से खूब कूदो, नाचो। आप लोग कोई फॉर्च्यूनर खरीद लोगे, ठीक है, कोई प्लॉट खरीद लोगे, कोई फ्लैट खरीद लोगे, ठीक है, आप लोग खरीद लोगे, जो एरिया आपको मिलेगा उसमें से बहुत सारे खरीद लोगे। खुशी मनाओ यार, दिवाली मनाओ, होली मनाओ, खूब मनाओ। जंतर मंतर पे मत आना, मैं डायरेक्ट मना कर रहा हूं, मत आना जंतर मंतर पे। जो जंतर मंतर पे जो हमारे जेसीओ साहबान कुछ बैठे हुए हैं, कुछ जवान बैठे हुए हैं, जो संविधान के दायरे के तहत में बहुत अच्छे से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो जेसीओ साहब बैठे हुए हैं, जिनका 1 रुपया भी नहीं बढ़ा है। चलो, और बड़ी खुशी की बात है जी कि 20 तारीख को देश के कोने कोने से लोग आए, जेसीओ साहब आए हैं, बहुत सारे जेसीओ साहब जो IASL के थे, दूसरे संगठन के थे, अपनी दिल की बात पहली बार सुनी और जंतर मंतर पे आए। उनको तो बहुत बहुत थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जब इतने सारे चीज आप लोग जानने के बावजूद भी अभी तक जो जेसीओ साहबान लोग हैं, मैं खास करके जेसीओ साहबान लोग को बोल रहा हूं, इसलिए जो जेसीओ साहबान लोग हैं, आप लोग अभी तक खड़े नहीं हुए हो, जो कि 1 रुपया की बढ़ोतरी आप लोगों की नहीं हुआ। उसके बावजूद भी आप लोग जो डिस्ट्रिक्ट के प्रधान बन के बैठे हुए हो, मैं डायरेक्ट आप ही को टारगेट कर रहा हूं। मैं बता रहा हूं ना, फौज अगर इंडियन आर्मी अगर चलता है ना, तो वो जेसीओ साहबान के कंधों पे चलता है। इस बात को कोई माने या ना माने, वो नीचे भी जूता खाता है, ऊपर भी जूता खाता है। नीचे भी लोगों को मैनेज करता है, जवानों को भी मैनेज करता है, और अफसर को भी जाके मैनेज करता है, ठीक है। और यही जेसीओ साहबान को, जो कि पूरे हिंदुस्तान में हर डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट बन के बैठे हुए हैं, और उसके बावजूद भी आपके साथ में इतना बड़ा छल हो गया, लेकिन आपकी जमीर नहीं जग रही है, आप वो औदा नहीं छोड़ रहे हो। अगर आप चाह लो ना, कन्याकुमारी से लेके जम्मू कश्मीर तक और गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश तक, आप अगर चाह लो ना, तो कल दिल्ली में सैलाब आ जाएगा, जंतर मंतर पे जन सैलाब आ जाएगा, सिर्फ आप खड़े हो जाओगे तो। आप वो ऑफिसरों का संगठन सिर्फ छोड़ दो तो, आप इंडियन एक्स सर्विसमैन लीग के ओहदा छोड़ो, आप इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट के ओहदा छोड़ो, और मैं ये गारंटी के साथ में, दावा नहीं पूर्ण विश्वास के साथ में कह सकता हूं जी कि एक भी जेसीओ साहब बताओ जी कि स्टेट प्रेसिडेंट है। अगर एक भी जेसीओ साहब मुझे कोई स्टेट प्रेसिडेंट उस मूवमेंट में अगर मिल जाएगा ना, आप मुझे हजारों जूते मारना, मैं आपके जूते खाने के लिए तैयार हूं, जो कहोगे वो करने के लिए तैयार हूं। और ना जिंदगी में आपको अप्रूव करेंगे स्टेट प्रेसिडेंट उस लीग में। आप लोग फ्रंट पे आके डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट होने के बावजूद भी आपके साथ में इतनी बड़ी नाइंसाफी हो गए। और एक भी जेसीओ साहब आप मुझे बताओ जो कि आपने वीडियो बना के भेजा कि साहब मैं डिस्ट्रिक्ट का फलाना फलाना डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट था, मैं इंडियन एक्स सर्विसमैन लीग को त्याग दिया, मैं इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट को त्याग दिया। और ये सेम वही चीज एयरफोर्स और नेवल के बारे में भी मैं बता रहा हूं। आप इस बात को क्यों नहीं समझ पा रहे हो साहब लोग कि ये लड़ाई आपकी है, ये लड़ाई हमारी है, ये लड़ाई उन वीर नारियों की है जिनके साथ में छल हुआ है। जो 20% जो भी सरकार सैंक्शन किया है उस पैसे में से मात्र 20% आपको मिला है। उसके बावजूद भी आप लोग जंतर मंतर पर जनसैलाब अगर नहीं लेके आ रहे हो तो ये लड़ाई नहीं जीत पाओगे। बहुत सारे साहब लोगों को मेरी बात करवा लगता होगा तो मैं हाथ जोड़ के आपके दंडवत माफी मांगता हूं, लेकिन साहब अपनी दिल की सुनो सर, जिंदगी भर दिमागों की सुने हो, 32 साल तक वहां उनकी गुलामी किए हो। आज तो आज़ादी हो जाओ, आज तो छोड़ दो, उस लीग को छोड़ दो, आ जाओ दिल्ली जंतर मंतर पे।
अगर आपको बेनिफिट मिलता तो मुझे समझ में भी आता जो कि हाँ कोई बेनिफिट के कारण आप नहीं छोड़ रहे हो, लेकिन आपके साथ में इतना बड़ा नाइंसाफी हो गया, उसके बावजूद भी आप छोड़ने के लिए तैयार नहीं, आप लड़ने के लिए तैयार नहीं हो, आप खड़े होने के लिए तैयार नहीं हो। आपके पीछे हम लोग खड़े हैं, आप आओ तो साहब। रही बात डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट तो छोड़ो साहब, आओ साहब, आप ही हम लोगों के कर्णधार हो, आप आओ तो छोड़ के उधर से आप स्टेट प्रेसिडेंट बनो, नेशनल लेवल का प्रेसिडेंट बनो। जितने प्रेसिडेंट है, जितने ओहदेदार साहब लोग हैं, उनको मैं खास करके बोल रहा हूं, अभी भी मेरे पास में मेरे ही माइंड को रिकवर करने के लिए आ जाते हैं फोन करके। तो साहब क्या मिला, अकाउंट स्टेटमेंट चेक कर लिए होंगे आप लोग। और उन सरकार से मैं पूछता हूं जो आप 1 रैंक 1 पेंशन की इतनी बड़ी गुणगान करते थे, आज एक भी आपकी प्रवक्ता कि क्यों नहीं बता रहा है जी कि हाँ इन वीर नारी के अकाउंट में इतना चला गया 1 रैंक 1 पेंशन, इन वीर नारी के अकाउंट में इतना चला गया 1 रैंक 1 पेंशन का। आपके पास तो सारे डाटा है, आप तो बताओ। अगर हम गलत बोल रहे हैं, हमें कांग्रेसी बोल रहे हो, और यूट्यूबर जिनके सारे दिन आप लोग देखते रहते हो मैसेज, यूट्यूबर ये बढ़ गया वो बढ़ गया, घट मेरे मुंह से बहुत गलत बातें निकल पा रहे, क्या बढ़ गया? मंदिर वाला घंटा जो बजाते रहो। लेकिन यूट्यूबरों को देखना बंद करो साहब लोग। आओ दिल्ली जंतर मंतर पे करो शंखनाद, और वो जो पीएमआर चिल्लाते रहते हैं, एक्स ग्रुप चिल्लाते रहते हैं, एक्स ग्रुप वाले आप लोग सारे के सारे कोई ना कोई कहीं ना कहीं व्हील चेयर पे बैठे हुए हो, तो आप लोग भी आवाज लगा लो। आप लोग पढ़े लिखे हो, पढ़े लिखे लोगों की जरूरत भी है। आओ भाई, फौज में 5-6% ही एक्स ग्रुप में है, एयरफोर्स नेवी में ज्यादा है, तो आप लोग भी आओ। आप लोग पढ़े लिखे हो, ज्यादा हाईली क्वालिफाइड हो, आओ जंतर मंतर से कुछ लगाते हैं आवाज, कुछ दो दिमाग हम लोगों को। कि बैंक में बैठ के, बड़े बड़े कॉर्पोरेट कंपनी के ऑफिस में, एसी वाले ऑफिस में बैठ के, और वहां से मेरा भी लगा दो आवाज, कोई नहीं लगाएगा भाई। जिसकी नफरी ज्यादा है वो अपना आवाज उठा रहा है। तो साहब लोग, अगर मेरी बात पे अगर कोई बुरा लगा होगा तो मैं हाथ जोड़ के आपसे माफी मांगता हूं, लेकिन आपसे हाथ जोड़ के विनती भी करता हूं कि आप इंडियन एक्स सर्विसमैन लीग की औदा छोड़िए और हो जाइए, खड़े हो जाइए जिस तरीके से जब सेना में थे और सबसे आगे फ्रंट पे उधर ऑफिसर्स को भी आप गाइड करते थे और जवानों को भी आदेश देते थे। वो रोल आज फिर आप अपनाइए, और आपकी जरूरत है इस मोमेंट में। आपके पास में एक्सपीरियंस है, आपके पास में तजुर्बा है, उस तजुर्बा का यूज करिए। आइए सरकार से डेलीगेशन टीम बन के बात करिए और एक बार खड़ा हो जाइए, देखिए जन सैलाब कैसे आ जाता है। उन वीर नारियों के लिए आइए साहब, उन भाइयों के लिए आइए जो शहादत दे दिए इस फौज में देश के लिए। और बीजेपी के प्रवक्ता, एक प्रवक्ता क्या बोल रहा था कि हम लोग सर्विस करते हैं, हमको पैसा मिलता है सर्विस करने का, जो सर्विस करते हैं उसका पैसा मिलता है, सेवा नहीं है हमारा, और आप जन सेवा करते हो इसीलिए आपको चाय पिलाने के लिए पेंशन चाहिए। मैं नाम लिख बता रहा हूं, बीजेपी संजय सिंह, बीजेपी के प्रवक्ता डिबेट पे आके बोलते हैं कि इनकी पेंशन इसलिए नहीं होनी चाहिए और मेरी पेंशन इसलिए होना चाहिए कि मुझे लोगों को चाय पिलाना पड़ता है। अरे आ जाओ हमारे गांव में आके देख लो, ठीक है। आज भी चौपाल लगते हैं और उस चौपाल पे 100-100 कप चाय सुबह से शाम तक ऐसे ही लोगों को पिला दिया जाता है। उनको नहीं चाहिए सरकार से पेंशन चाय पिलाने के लिए, और आपको चाय पिलाने के लिए पेंशन चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री से हाथ जोड़ के अनुरोध है, इस जवानों और जेसीओ का दर्द को समझिए और प्लीज कुछ करिए प्रधानमंत्री जी। बहुत होप से ये सेना आपको 2019 में और 2014 में अपार जन समर्थन दिया है।
और हमेशा आप सेना की बात करते हो, तो आज भी सेना की बात कर लो और उन सेना के साथ में जो छल हुआ है उसके ऊपर संज्ञान लो प्लीज़। क्योंकि आपके जो ब्यूरोक्रेट है, जो नियम बनाए हैं, जो ऑफिसर्स है, वो आपको अंधेरे में रखा हुआ है। अगर आपको ये बात समझ में नहीं आता है तो उठाइए वीर नारी के पेंशन बुक और पेंशन अकाउंट और चेक करवाइए कितना बढ़ा है उनका पेंशन, और उठाइए ऑफिसर्स के और देख लीजिए कितना रेशियो में बढ़ा है। 3% लोगों के पास में 80% अमाउंट चला गया। साहब कुछ तो करो। फौजी भाइयों, इस वीडियो को शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, एक एक फौजी के मोबाइल में पहुंचाओ और कमेंट करके बताओ क्या मैंने गलत एक भी बात अगर बोला है तो 100 जूते मारना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। वंदे मातरम।